नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माँ महालक्ष्मी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे महालक्ष्मी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, 16 दिनों तक किए जाने वाले इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है, महालक्ष्मी व्रत में हाथी की पूजा किस प्रकार से की जाती है और महालक्ष्मी व्रत की कथा क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी का व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और जीवन की सभी परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। जीवन सुखमय हो जाता है और इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू हो चुके हैं और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन इनका समापन है। 16 दिनों तक किए जाने वाले इस व्रत को करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में भी उन्नति मिलती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजन सामग्री में श्री गज लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, बैठने के लिए आसन, रुपया, धूप, दीप, लाल फूल, लाल वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी नैवेद्य, फल फूल, चंदन, फूल माला, दूर्वा, धागा, सुपारी, मौली, पान, बतासे और नारियल और मिट्टी से बना हुआ हाथी होना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के दिन यानी 6 अक्टूबर को आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में मां लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठकर पवित्रीकरण करें और पवित्रीकरण करने के बाद दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंगकर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधें। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे मां लक्ष्मी का आसन सजाएं। इसके बाद कलश में जल भरकर रखें और साथ ही भगवान गणेश, मां गज लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें और फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। उसके बाद मां गज लक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं। जो आपने मिट्टी का हाथी लिया है उसे कुशा से जल छींटें। रोली, मौली, अक्षत चढ़ाएं। लाल वस्त्र अर्पित करें। लाल फूल चढ़ाएं। फूल माला अर्पित करें। दूर्वा दल अर्पित करें। नैवेद्य चढ़ाएं। नारियल, सुपारी चढ़ाएं। सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी या रुपए चढ़ाएं। विधि विधान के साथ मां का पूजन करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। सामर्थ्य के अनुसार माता लक्ष्मी के मंत्रों का 11, 21, 51 बार जाप जरूर करें। फिर धूप दीप से मां की आरती करें। कपूर से आरती करें। उस कपूर आरती में 2 लौंग जरूर डालें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली, चावल, पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर मां की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाएं। ध्यान रखें इस दिन 16 आटे से बने हुए दीपक मां को समर्पित करने चाहिए। यह दीपक घी के होने चाहिए और रुई की बाती के जगह आप मौली की बाती उपयोग करें। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और सुहागन स्त्रियों को भोजन पे बुलाएं। उद्यापन वाले दिन यानी 16वें दिन मां लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराएं और उनसे खीर की आहुतियां जरूर डलवाएं।
उद्यापन वाले दिन यानी 6 अक्टूबर को आप एक नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, 16 श्रृंगार, साड़ी, ब्लाउज, ये सभी चीजें रखकर और दूसरे नए सूप से उस सूप को ढककर माँ लक्ष्मी के चरणों में इस सामग्री को अर्पित कर दें। इस सामग्री को रात भर ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन इस सामग्री को किसी सुयोग्य सुहागन को आप इसे दान कर दें। इसमें से प्रसाद स्वरूप कुछ सामग्री आप अपने पास भी रख सकते हैं। सूप में सामग्री माता को अर्पित करते समय माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हे क्षीर सागर में उत्पन्न लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु बल्लभा, इस व्रत से आप संतुष्ट हों। 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप मंदिर में दान जरूर करें। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की 2 पौराणिक कथाएं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा किया करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें। मेरे पास धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर में आई तो भगवान विष्णु के कहे अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया और माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा सर्वदा स्थिर रूप से रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी।
इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारियां क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहितों द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलनी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम स्वरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधे। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। हे माता महालक्ष्मी, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के रूप में हमारे घर में चिरकाल तक निवास करें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी और यह व्रत कथा आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।